सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं जो आपने ये इनिशिएटिव लिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ घर में बैठ के सपने देखते हैं, बल्कि उन लोगों में से एक हैं जो अपने सपनों को पूरा करने में विश्वास रखते हैं। जो आपका ये डिसीजन है इस कोर्स को लेने का, ये मैं आपको अभी प्रॉमिस कर रहा हूं, ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतर डिसीजन होगा। ये मैं आपको क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि इस कोर्स के अंदर जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो सारी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, वो ऐसी नॉलेज है जो स्टेप बाय स्टेप अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, जो आप रोज एक वीडियो सीखेंगे, उसके बाद जो वर्कशीट मिलेगी आपको उसे करेंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आप बेहतर बनते जा रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, अल्टीमेटली आपकी टीम ग्रो होती जा रही है। और जो हमारी फिलॉसफी है इस कोर्स को डेवलप करने की वो ये है कि हम आपको ना सिर्फ वो सारी बातें बता दें जिससे आप कामयाब हो पाए, बल्कि हम आपका हाथ पकड़ के आपको कामयाबी की तरफ ले जाएं। जो आप बन जाओगे इस कोर्स के बाद वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। सिर्फ इस चीज से मायने नहीं है कि मैं आपको सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताऊं। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जितने सवाल हैं आपके, जो भी आप सीखना चाहते हो, जो भी आपको लगता है आज आपको सीखने की जरूरत है, वो सब आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। इसके साथ साथ जिंदगी को जीने के लिए क्या सीक्रेट्स हैं, आप कैसे अपनी पूरी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं, आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, आप एक ऐसे इंसान बन सकते हैं कि आप जो चाहें उसे अचीव कर पाए, वो भी आप इस कोर्स में सीखने वाले हैं। पर मैं आपको ये चीज पहले बताना चाहता हूं, ये जो कोर्स है ये एक पेड कोर्स है। अगर आपने इस कोर्स के लिए पे नहीं किया है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इस कोर्स की जो विद्या है, जो इंफॉर्मेशन है, वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अमीर बना देगी। आपके पास पैसे बहुत आ जाएंगे, आप जो सीखोगे उसे इंप्लीमेंट करोगे, सो आप एक ऐसे लीडर बन जाओगे जिसे कभी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। पर मैं नहीं चाहता कि आपके अंदर एक रिग्रेट रह जाए कि आपने इस कोर्स को अनएथिकल वे से लिया था, आपने जो सीखा था उसे गलत तरीके से लिया था। मैं ये नहीं चाहता। देखो, आप इस कोर्स को क्यों लेना चाहते हो कि आप कुछ बन जाओ। मैं नहीं चाहता कि आप बनो बट आपके मन में कोई रिग्रेट रहे। सो अगर आपने इस कोर्स के लिए पे नहीं किया है तो आप जो नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे फोन करिए और इस कोर्स को लीजिए। इस वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए, आगे मत देखिए, क्योंकि अगर आप आगे देखेंगे तो आपको वो सारी टेक्निक्स पता लग जाएंगी, बट अगर आपने एक भी टेक्निक सीखी गलत तरीके से, सो आप जिंदगी भर उस टेक्निक को यूज ही नहीं कर पाएंगे। सो क्या फायदा होगा ऐसी इंफॉर्मेशन का जिसे आप यूज नहीं कर पाएंगे, और आप यूज करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सो सही तरीके से आप आगे बढ़िए, सही तरीके से आप बेहतर बनिए, हम आपको गाइड करने के लिए रेडी है। सो आपकी अगर मैं बात करूं तो मैं आपको यह बताने वाला हूं, इस कोर्स के अंदर हम 7 फैक्टर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। वो 7 फैक्टर्स जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी कामयाबी को निश्चित करते हैं। सबसे पहले जो आप डेवलप करने वाले हो इस कोर्स के अंदर, वो आप करने वाले हो एक माइंडसेट। एक ऐसा माइंडसेट आपको चाहिए कि आपके सामने चाहे एक नेगेटिव इंसान आ जाए, चाहे 1000 नेगेटिव लोग आ जाए, आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कि आप उन सबको पॉजिटिव कर पाओ। क्या आपको मिलते हैं नेगेटिव लोग? क्या आप उन्हें पॉजिटिव करना चाहते हो? आपको माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा। आपको पता तो लगे कि नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोसेस कैसे वर्क करती है, लोगों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को लेके क्या मिथ है, आप एक माइंडसेट बना पाओ जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाए। वो आप सीखने वाले हो इस कोर्स में। सो ये हमारा होगा पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है स्किल डेवलपमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग एक व्यापार है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। आपको सीखना पड़ेगा कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, लोगों को कैसे लेकर आना है। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन होता है, और वो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ लोगों को कैसे रिक्रूट कर सकते हो। आप फेसबुक से कैसे लोगों को रिक्रूट कर सकते हो, आप सोशल मीडिया का कैसे यूज कर सकते हो, आपको क्या बोलना क्या है, एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट सेंटेंसेस आप इस कोर्स में सीखने वाले हो। इसके बाद आप ये सीखने वाले हो कि लोगों को इनवाइट कैसे करना है। इनविटेशन में मैं आपको एक मास्टर बना दूंगा। उसके बाद मैं आपको प्रेजेंटेशन में सिखाने वाला हूं 2 मिनट प्रेजेंटेशन, 2 मिनट में कैसे प्रेजेंटेशन देनी है। और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि 25 मिनट में कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, क्या बोलना है। अगर आपको यह लगता है कि प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान के बारे में बताना होता है तो आपको अभी तक वो सारी चीजें नहीं पता जो आप सीखने वाले हो। आगे बढ़ते हैं, आपको फॉलोअप करना आएगा कि फॉलोअप कैसे करना है, व्हाट्सएप के थ्रू कैसे फॉलोअप करना है, ये आप सीखने वाले हो।
इसके अलावा आप ये सीखने वाले हो कि क्लोजिंग कैसे करनी है, लोगों को फाइनली ज्वाइन कैसे कराना है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों के ऑब्जेक्शंस होते हैं, लोग सवाल बोलते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं, बट 10 से ज्यादा सवाल नहीं है। अगर आपको उन सवालों का जवाब देना आ गया तो आप बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवा पाओगे। इसके अलावा आपको कैसे अटेंशन लेनी है, कस्टमर्स कैसे बिल्ड करने हैं, वो सब आप स्किल डेवलपमेंट में सीखने वाले हो। द थर्ड फैक्टर इज मोमेंटम बिल्डिंग। आपको इस व्यापार में एक मोमेंटम बिल्ड करना है कि स्नोबॉल इफेक्ट आ जाए। आपको यह पता होना चाहिए जब एक डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है तो पहले 30 दिन के अंदर उस डिस्ट्रीब्यूटर का मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, उसका मोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है, आप जो बोलोगे वो करेगा। पर आपको यह पता होना चाहिए कि पहले 30 दिनों में अपने डिस्ट्रीब्यूटर से क्या कराना है और स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है जिससे आप अपनी पूरी टीम में गति ले आओ, एक मोमेंटम ले आओ कि ना आपको कोई रोक पाए ना आपकी टीम को कोई रोक पाए। अगर आप खुद भी चाहो तब भी आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ने से ना रोक पाओ। सो मैं आपको वो सिखाने वाला हूं थर्ड फैक्टर में, मोमेंटम बिल्डिंग में। द फोर्थ इज लीडरशिप। सी, लोगों को लीडर्स चाहिए, इस दुनिया को लीडर्स चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को लीडर्स चाहिए। और मैं आपको अभी ये बता रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं गैम्बलर्स जो नेटवर्क मार्केटिंग को लॉटरी की तरह खेलते हैं। दूसरे होते हैं एमेच्योर्स जो स्किल्स को डेवलप नहीं करते, जो स्कोर्स को नहीं लेते। पर तीसरे होते हैं जो लीडर्स होते हैं जो अपने पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। आपको लीडर बनना है, कैसे बनना है वो मैं सिखाऊंगा, और आपको अपनी टीम के अंदर लीडर्स कैसे डेवलप करने हैं वो आप सीखने वाले हो उस कोर्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं, आप सीखोगे एक्शन प्लान्स। 90 दिनों के अंदर आप अपनी कंपनी के अंदर टॉप अर्नर कैसे बन सकते हो वो आप इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हो। हाउ यू कैन बी अ टॉप अर्नर इन योर कंपनी। सो हम सिखाएंगे आपको वो एक्शन प्लान जिससे आप 90 डेज के अंदर धमाका कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। इसके अलावा आपके कोई भी टारगेट्स हैं, अगर आपकी टीम है या नहीं भी है तो दोनों ही केसेस में क्या करना है, कौन सा एक्शन प्लान लेना है जिससे आपके टारगेट्स अचीव हो जाएं, वो आप सीखोगे एक्शन प्लान्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसे कौन से सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्या करना है, कैसे आप चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे, आप कैसे कामयाब बनते जाओगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कौन से सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी कामयाबी को निर्धारित करते हैं, वो आप इसके अंदर सीखने वाले हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लीडर्स हैं उनके सबकॉन्शियस लेवल पे क्या चीजें चल रही हैं जो आपको अभी तक नहीं पता, वो आप सक्सेस प्रिंसिपल्स में सीखने वाले हो। और अल्टीमेटली फाइनली मैं आपको कुछ कटिंग एज देने वाला हूं, एक ऐसी एज कि आप अपने सारे कंपटीशन को खत्म कर दो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आप अपनी कंपनी के अंदर डोमिनेट करो। अगर आप मेरा कोर्स ले रहे हो तो मैं आपको एक डोमिनेटर बनाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता आप कंपटीशन का पार्ट रहो, आप क्राउड का पार्ट रहो। मैं चाहता हूं आप ऊपर उठो और एक लीडर बनो, और उसके लिए मुझे आपको कुछ एडिशनल चीजें सिखानी पड़ेंगी जो मैं सिखाऊंगा, जिससे आप एक बेस बना पाओ, आप एक सॉलिड बेस का निर्माण कर पाओ, आप अपनी वैल्यू को बढ़ा पाओ। आपकी अगर वैल्यू बढ़ेगी तो आप डेफिनेटली ज्यादा पैसे कमाने वाले हो। और ये सारी चीजें जो आप सीख लोगे इस कोर्स के अंदर, मैं आपको ये बता रहा हूं, इनमें से हर एक फैक्टर अपने आप में एक कोर्स है। और इन सारी चीजों को अगर मैं एक करके आपको दे रहा हूं सो आपको ये लगेगा कि सर आपने हमारे लिए क्या कर दिया। सो स्टेप बाय स्टेप जो हम शुरू करने वाले हैं ये आपकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला है। आपकी जिंदगी पहले कभी नहीं रहेगी, जिस तरीके की आज है वैसा कल नहीं होगा, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। सो योर फ्यूचर इज गोना बी 10 टाइम्स बेटर, आई विल से 100 टाइम्स बेटर जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। सो हम शुरू करते हैं इस कोर्स को विद द वेरी फर्स्ट फैक्टर एंड दैट इज माइंडसेट डेवलपमेंट। सो फर्स्ट फंडामेंटल फैक्टर जिसके ऊपर आपको काम करना है दैट इज योर माइंडसेट। एक बार आपको एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है कि आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो कि आप लोगों के इन्फ्लुएंस में ना हो बल्कि लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में ला पाओ। उस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आपको कई सारे स्टेप्स पे काम करना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले स्टेप पे काम करने वाले हैं। वो स्टेप है कि मुझे आपके अंदर से आपके सपने जगाने हैं। आपके जो सपने जो आप बचपन में देखते थे, आप बचपन में देखते थे ना कि मेरे पास बड़े होके इतना बड़ा घर होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसी लाइफ में जी रहा हूंगा। पर जैसे जैसे आप बड़े हुए आप लोगों की रियलिटी में आने लगे।
आप उनके माइंडसेट से इन्फ्लुएंस होने लग गए। आपका माइंडसेट कमजोर था, तो आपने सपने देखना कम कर दिया और कुछ लोगों ने तो छोड़ ही दिया। उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि जो मैं सोच रहा हूं वो बहुत बड़ा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी सोच की बात है। सो इस वीडियो में आपको सबसे पहला काम जो शुरू करना है, दैट इज स्टार्ट ड्रीमिंग। सी, विदाउट ड्रीम्स आप कुछ नहीं करने वाले। ये स्टेटमेंट बाइबल में भी लिखी है, विदाउट ड्रीम्स एंड विजन पीपल पैरिश। अगर आपके पास सपने ही नहीं है तो आप काम किस लिए करोगे? इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए आपको अपने सपनों को दोबारा से उजागर करना पड़ेगा, सपनों को बाहर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि जितने बड़े सपने होंगे उस हिसाब से आपके एक्शंस होंगे। सो नाउ व्हाट आर योर ड्रीम्स? सी, ड्रीम्स होते क्या है, डेफिनेशन क्या है ड्रीम्स की? आज मैं आपको ड्रीम्स की एक ऐसी डेफिनेशन देने वाला हूं जो आपको अपने दिमाग में सबकॉन्शियस लेवल पे बिठा लेनी है। अकॉर्डिंग टू मी, ड्रीम्स का मतलब होता है समथिंग दैट लुक्स इम्पॉसिबल इन द प्रेजेंट। वर्तमान में एक ऐसी चीज जो इम्पॉसिबल लगे, जो लगे हो ही नहीं सकती। मैंने क्या बोला? लुक्स लाइक, जो लगे। अगर कोई चीज लगे, इट डजंट मीन कि वो ऐसी ही होगी। इट इज ऑल अबाउट कि लग रही है कि इम्पॉसिबल हो नहीं सकती। तो आज आपने एक सपना लिया कि मुझे एक करोड़पति इंसान बनना है। इट में लुक लाइक कि ये इम्पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि लगे कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है नहीं। सिर्फ एक ऐसी चीज जो इम्पॉसिबल लग रही है, इट डजंट मीन कि वो हो। आई टेल यू अबाउट सम रियल पीपल जिन्होंने इम्पॉसिबल ड्रीम्स लिए और उन्होंने पूरा किया। डू यू नो अबाउट राइट ब्रदर्स? राइट ब्रदर्स वो दो पागल भाई थे जिन्होंने एक इम्पॉसिबल ड्रीम लिया कि एक लोहे की बस हवा में उड़ेगी और उसमें लोग बैठ के उड़ेंगे। उन्होंने ये इम्पॉसिबल ड्रीम लिया। दैट सीम्ड इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल लग रहा था, बट इम्पॉसिबल था नहीं। और क्योंकि वो इम्पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उन्होंने वो कर दिखाया जिन्होंने सबके दिमागों को खोल कर रख दिया। आज हम जाते हैं ना लोहे की बस में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह, वो उन लोगों का एक सपना था। उनका सपना इतना ज्यादा बड़ा था कि उन्होंने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। आज हम उनकी बात कर रहे हैं क्योंकि उनके सपना इतना बड़ा था। उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। लोगों ने उन्हें पागल बोलना शुरू कर दिया, पागल है ये लोहे की बस को हवा में उड़ाने की बात कर रहा है, ये पागल है। पर क्या वो पागल थे? लोगों के लिए वो पागल थे, बट उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं। सिमिलरली, अगर आज आप एक सपना ले रहे हो तो लोगों को लग सकता है कि आप पागल हो, पर इट डजंट मैटर। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मैंने अपने फादर साहब को अपने सपने बताए कि पापा ये मेरे सपने हैं। पापा ने मुझे बोला तू पागल हो गया है। मुझे समझ आ गया कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, पर मैंने काम किया और जो मैंने सपने लिए उन्हें मैंने पूरा करके दिखाया। आगे मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया अपने सपनों को पूरा करने के लिए। नाउ आई टेल यू अबाउट अनदर वंडरफुल मैन। हिज नेम इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में जब मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे ये इंसान एक एक्चुअल में एक मोटिवेशनल स्पीकर लगता है। मुझे एक्चुअल में एक रियल स्टोरी दिखती है एक हीरो की। ये इंसान एक यूपी के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और उसने सपना ले लिया कि मुझे बॉलीवुड में जाके एक सुपरस्टार बनना है। ना इनकी शक्ल थी एक एक्टर जैसी, ना इनकी फिजिक थी एक मॉडल जैसी, पर इन्होंने सपना ले लिया कि मुझे बॉलीवुड में जाके सुपरस्टार बनना है। अ ड्रीम जो इम्पॉसिबल लग रहा था नहीं। लग रहा था ना शक्ल है ना फिजिक है, पर ये इंसान जिसे ढंग से बोलना नहीं आता, ढंग से कपड़े पहनने नहीं आते, ये चाहता है कि मैं बॉलीवुड में जाके राज करूं, मैं बॉलीवुड में जाके सुपरस्टार बनूं। तो क्या था, ये 1996 में चले गए भाई साहब बॉलीवुड में जाने के बाद इनके पास पैसे नहीं थे। ये एक फ्लैट के अंदर 4 दोस्तों के साथ रह रहे थे। 5 लोग एक फ्लैट के अंदर रह रहे थे और टाइम आया कि इनके पास उस फ्लैट के पैसे देने के लिए भी नहीं थे, किराए देने के भी पैसे नहीं थे। इन्होंने अपने एक दोस्त को बोला, क्या भाई मैं तेरे साथ रह सकता हूँ, तेरे फ्लैट पे आके रह सकता हूँ? उसने बोला हाँ तू रह सकता है, अगर तू मेरे घर पे आके खाना बना दे और छोटे मोटे काम कर दे तो मैं तेरे को जगह दे दूंगा रहने के लिए। अब देखो ये दुनिया के अंदर कुछ भी फ्री नहीं होता। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे बॉलीवुड में रहना है,
मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। वो इंसान वहां पे रहता था, काम करता था, छोटे मोटे काम करता था, बड़े बड़े एक्टर्स के जूते साफ करना, लॉन्ड्री से सामान लेकर आना, ड्राई क्लीन पे कपड़े देना, ये सारे काम इन्होंने करे हैं। पर ये इंसान खुश होता रहता था अंदर ही अंदर, जब ये देखता था कि यार अमिताभ बच्चन आया है, एक दिन मैं भी इनकी तरह बनूंगा। एक इंसान, एक एक्टर एक गाड़ी से जा रहा है, वाओ मेरी भी लाइफ ऐसी होगी। 14 साल इस इंसान ने स्ट्रगल किया वो सपना पूरा करने के लिए जो उन्होंने देखा था एक छोटे से यूपी के गांव के अंदर। पर जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करते हैं, हमारे सपने इतने मजबूत नहीं होते, हम इतने करेजियस नहीं होते कि हम वो पूरा करें जो हमने सोचा, जो हमने सपना लिया। आपने आज जो सपना लिया, हो सकता है वो इम्पॉसिबल दिखे, बट वो है नहीं। सो आज सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है कामयाब होने के लिए, आपको सिर्फ अपने सपनों को दिमाग में नहीं रखना, आज उन्हें कॉपी पे उतारना है। इस वीडियो को अभी पॉज करो और एक डायरी लेकर आइए। उस डायरी में सुंदर सी हैंडराइटिंग में सबसे पहले आपको लिखना है योर शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। योर शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, 6 महीने के अंदर आप क्या चाहते हो कि पूरा हो जाए। देखो, ड्रीम्स को हम 3 चीजों में डिवाइड करते हैं, आपको 3 चीजें लिखनी है। सबसे पहले आपको लिखना है योर फाइनेंशियल गोल। 6 महीने के अंदर आप क्या चाहते हैं, आपकी कितनी इनकम हो, पहली चीज। दूसरी चीज आपको लिखनी है मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चाहते हैं आप आपकी जिंदगी में आए। आपको फोन चाहिए, आपको ऐसे कपड़े चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, जो भी चाहिए आपको 6 महीने के अंदर, वो आप लिखिए। और तीसरे गोल्स होते हैं आपके योर पर्सनल ड्रीम्स, आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड ड्रीम्स की मुझे 6 महीने के अंदर ये सीखना है, मुझे 6 महीने के अंदर स्टेज पे प्रेजेंट करना सीखना है, व्हाटएवर, विद इन 6 मंथ्स, व्हाटएवर यू वांट। तो आपको 3 चीजें लिखनी है, आपको पैसा कितना चाहिए, आपको चीजें कौन सी चाहिए जिंदगी में, एंड फाइनली आप क्या बनना चाहते हैं, क्या डेवलप करना चाहते हैं। सो ये आप अपने शॉर्ट टर्म ड्रीम्स के अंदर लिखिए। नाउ एक लाइन डालिए और लिखिए मिड टर्म ड्रीम्स। 1 साल के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, 1 साल के टाइम के अंदर आप क्या अचीव करना चाहते हैं, वो लिखिए। मिड टर्म के अंदर आप अपने पेरेंट्स को ये देना चाहते हैं, अपने लिए ये करना चाहते हैं, आप लिखिए। आपके मेटीरियलिस्टिक ड्रीम्स क्या है, आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप कितना पैसा कमाए 1 साल के अंदर, आप लिखिए। नाउ आप लिखिए आप 1 साल के अंदर क्या बनना चाहते हैं, कैसे इंसान आप बनना चाहते हैं, वो लिखिए। फाइनली आप अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम्स लिखिए। अगले 5 सालों में आप क्या चाहते हैं, आपकी लाइफ कैसी हो, आप कितना पैसा कमा रहे हो, सबसे पहले लिखिए। दूसरी चीज आप लिखिए डिटेल्स के अंदर, मेटीरियलिस्टिक गोल्स डिटेल्स में लिखो कि क्या चाहिए, कैसा घर चाहिए, कौन कौन सी गाड़ियां चाहिए, राइट डाउन एवरीथिंग। एंड फाइनली आप लिखिए आप 5 साल के अंदर कैसे इंसान बनना चाहते हैं, आप दुनिया के लिए क्या करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी हो, राइट डाउन दैट। नाउ सी बी स्पेसिफिक। जब आप एक आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं, अगर आप सिर्फ ये बोलेंगे कि मुझे एक आइसक्रीम दे दीजिए, तो शायद वो नहीं देंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपको वनीला चाहिए, चॉकलेट चाहिए। सिमिलरली इट वर्क्स विद द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स को जब आप बता रहे हो मेरे सपने हैं, तो स्पेसिफिक रहो। गाड़ी चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन से कलर चाहिए, कैसे अलॉय व्हील्स चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशंस चाहिए, राइट डाउन एवरीथिंग। जब आप एक शोरूम में गाड़ी खरीदने जाते हो, सब कुछ बताते हो ना। सिमिलरली बी स्पेसिफिक। टेक योर टाइम, पॉज दिस वीडियो, बट राइट डाउन एवरीथिंग। नाउ जो आपने लिखा है, जो आपने ड्रीम्स लिखे हैं, अगर वो उतने बड़े नहीं है कि वो आपको इंस्पायर कर दें, तो वो एक्चुअल में ड्रीम्स नहीं है। सपने ऐसे ही होने चाहिए दैट लुक्स इम्पॉसिबल इन द प्रेजेंट। हो ही नहीं सकता, 6 महीने में ये इनकम आ ही नहीं सकती। डू नॉट बी रियलिस्टिक नाउ, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। रियलिस्टिक क्या है, रियलिटी क्या होती है, हर किसी की रियलिटी अलग होती है। मुझे लगता है दिन का 1 करोड़ रुपए कमाना आसान है, आपको लगता है मुश्किल है। दोनों की रियलिटी अलग है। आपको स्विमिंग आती है, मुझे नहीं आती, लेट से, तो आपको स्विमिंग आसान लगती है, मुझे नहीं लगती। तो ये एक रियलिटी नहीं हुई। जो आप लिख रहे हो दूसरे के लिए हो सकता है कि बहुत बड़ी बात हो, आपके लिए नहीं होनी चाहिए। सी, अगर लोग आपको पागल नहीं कह रहे हैं आपके सपनों को देखकर, तो फिर आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। जो भी लिखो, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा लिखो। यू नीड द बिगेस्ट ड्रीम्स पॉसिबल। जितने बड़े सपने हो सकते हैं उतने बड़े सपने आज ले लो, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर जब आप आए हो, तो वो नहीं करने आए जो सब करते हैं, आप वो करने आए हो जो सब नहीं करते। यू वॉन्ट टू बी इन 0.1% पीपल, जिनके पास अल्टीमेट वेल्थ होती है, जिनके पास अल्टीमेट रिस्पेक्ट होती है। सो जो आपके ड्रीम्स हो वो उतने बड़े हो कि आपको रेगुलरली इंस्पायर कर पाए। सो अगर अब आपके ड्रीम्स आपको रेगुलर इंस्पायर कर सकते हैं, सो आपको जो फाइनल काम करना है वो ये करना है कि आपको एक ड्रीम बोर्ड बनाना है।
ये ड्रीम बोर्ड क्या होता है? जिन चीजों को आपने आज लिखा है उनकी पिक्चर्स निकालो और एक घर पे एक पिन बोर्ड लो, उनकी पिक्चर्स को वहां पे लगा दो। आप आते जाते सुबह शाम हर वक्त उन पिक्चर्स को देखो। वो आपके सपने होने चाहिए। आप अपने फोन के वॉलपेपर पे जो आपने सपने लिए हैं वो लगा लो, उनका कोलाज बनाओ और लगा लो। आप अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पे वो ड्रीम जो आपने लिए हैं उनकी इमेजेस लगा दो। सी आई टेल यू दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली डिड। जिस तरीके का घर मैं चाहता था, मैंने अपने वॉलपेपर पे, अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पे वो सेम पिक्चर लगाई, वो डेस्कटॉप पे सेम पिक्चर लगाई जो मैं सुबह शाम देख रहा था कि मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे घर में स्विमिंग पूल चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए घर, ऐसा होना चाहिए। एंड फाइनली क्या हुआ? 3 सालों के अंदर वो सच हो गया। इन 3 years दैट बिकेम अ रियलिटी। टुडे जिस घर में मैं रहता हूं उसमें वही स्विमिंग पूल है जैसा मुझे चाहिए था, उतना ही बड़ा घर है जैसा मुझे चाहिए था, जो मेरे सपने थे। एक टाइम पे जो लग रहा था इम्पॉसिबल है, जब मेरे फादर हंस रहे थे मुझ पे कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, उनके लिए नहीं हो सकता था, बट मेरे लिए हुआ। सो मैं आज आपको बता सकता हूं कि अगर आज मेरे लिए हुआ है तो वो आपके लिए भी होगा। कोई रोक नहीं सकता। वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलवाने में लग जाती है। ये जो ड्रीम्स आपने लिखे हैं, ये जो आप आज ड्रीम बोर्ड बनाएंगे, ये वो सपने हैं जो आप दिल से चाहते हैं। सो पूरी कायनात उन्हें तुमसे मिलवाने में लग जाएगी। सो अपने ड्रीम्स को इतना बड़ा करो कि जब आप किसी से मिलो, आपकी एनर्जी इस लेवल पे हो कि आप वो ट्रांसफर कर पाओ। लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपके खुद के भी तो स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स होने चाहिए, तभी तो आप लोगों को इंस्पायर कर पाओगे कि मैं ये करने वाला हूं। जब एक इंसान दुनिया बदलना चाहता है तो उसके कैसे ड्रीम्स होने चाहिए? जब एक इंसान, आप 5,000 लोगों की या 50,000 लोगों की या 5 लाख लोगों की टीम बनाना चाहते हो, तो वो जब आप किसी से मिलोगे तो कैसा करंट दौड़ना चाहिए, वैसे आज अपने ड्रीम्स को विजुलाइज करना शुरू कर दो। इस ड्रीम बोर्ड को रोज सुबह शाम देखना है। यू विजुलाइज इट, यू लिव इट, एंड आई प्रॉमिस यू इट विल बिकम अ रियलिटी। उस दिन आप मुझसे मिलने आना कि सर आपने बोला था ये होने के लिए और ये हुआ। उस दिन मुझे आप आके शुक्रिया करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने किसी की जिंदगी बदल दी। और अब आप उस मुहिम पे निकल जाओ कि आप हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाले हो। यू हैव दैट पावर व्हेन यू आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। फॉलो योर ड्रीम्स और लोगों के सपने जगाओ। एज द बाइबल सेड, विदाउट ड्रीम्स एंड विजन पीपल पेरिश। आज अपने सपने जगा लो, स्टार्ट ड्रीमिंग। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो आज आपने सपने लिए हैं ये पूरे कैसे होंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड। सपने देखना तो शुरू कर दिया आपने, पर इन सपनों को पूरा करने के लिए, जो भी आपने सपने लिए हैं, जो मेटीरियलिस्टिक गोल्स आपने लिए हैं, जो आपने फाइनेंसिस की बात करी कि मुझे इतना पैसा चाहिए, अब ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? सी, पैसा कमाने के 4 तरीके हैं आपके पास। आई टेल यू, सबसे पहला तरीका आपके पास ये है कि आप जॉब कर सकते हैं। आप जॉब करें, आप किसी के लिए काम करें, आप टाइम देंगे, आप पैसा कमाएंगे। बट इसके अंदर लिमिटेशन है, जितना टाइम दोगे उतना पैसा कमाओगे। और अच्छी जॉब के लिए आपको स्किल्स चाहिए, आपको डिग्रीज चाहिए, आपको हायर एजुकेशन चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास जो दूसरा तरीका है वो है बीइंग अ सेल्फ एम्प्लॉयड। आप प्रोफेशनल बन जाइए, आप फ्रीलांसर बन जाइए, आप छोटे व्यापारी बन जाइए। होगा वही कि आप किसी के लिए डिपेंडेंट नहीं होंगे, पर जितना टाइम देंगे उतना पैसा कमाएंगे। सो अगेन, टाइम के हिसाब से आप पैसा कमाएंगे। दोनों ही केसेस में यू विल बी ट्रेडिंग योर टाइम विद मनी। नाउ, तीसरा तरीका आपके पास है कि आप एक आइडिया लेकर आओ, उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा पैसा लगाओ, थोड़ा सा टाइम लगाओ, और आप लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करो। लोग काम करेंगे, आप पैसा कमाओगे। सो दैट इज नोन एज अ बिजनेस। यू बिल्ड अप अ नेटवर्क। एंड चौथा तरीका आपके पास है, अगर आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्टर बन जाइए, सही जगह इन्वेस्ट करिए, अच्छे रिटर्न्स लीजिए, एंड आप पैसे से पैसा बनाइए। सो इन 4 तरीकों में से आपको चूज करना है कि कौन से तरीके पे आपको जाना है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, जो हमने जॉब की बात करी और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की बात करी, दुनिया के 90% लोग आज की डेट में इस कैटेगरी में आते हैं। 90% लोग या तो जॉब कर रहे हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और सिर्फ दुनिया के 10% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स हैं। इन 90% लोगों के पास जो जॉब करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सिर्फ 10% पैसा है। और जो 10% लोग हैं जो बिजनेस करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इनके पास 90% पैसा है। 90%
दुनिया की ऑलमोस्ट पैसा इनके पास है। सो देखो, मुझे ना एक सिंपल सी डेफिनेशन पता है अमीर बनने के लिए। अगर अमीर बनना है तो वो करो जो अमीर लोग करते हैं। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है अमीर कौन है, जो बिजनेस कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। सो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको क्या करना है, आपको वही करना है जो अमीर लोग करते हैं। क्या करते हैं, तो बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब अगर बिजनेस करना है तो क्या करें। बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले या तो पैसा चाहिए या बहुत जबरदस्त आइडिया चाहिए। आपको स्टार्टअप कर सकते हो, आप लोगों से फंडिंग्स ले सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आपके पास एक बहुत सॉलिड आइडिया होना चाहिए और आपको टाइम लगेगा। आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए बिजनेस करने के लिए। सी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको क्या वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है? क्या वो सारे बेनिफिट्स जो एक बिजनेसमैन को मिलते हैं क्या नेटवर्कर को मिलते हैं? द आंसर इज यस, डेफिनेटली। बहुत कम पैसों से आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं और जो आपके सपने हैं ना सारे, वो इस बिजनेस से पूरे हो सकते हैं। क्योंकि यहां पर भी वो नेटवर्क बिल्ड होता है जो एक बिजनेसमैन करता है, पर यहां पे सैलरी नहीं देनी होती। यहाँ पे बहुत सारी और एडवांटेजेस आ जाती हैं जो एक बिजनेसमैन को नहीं मिलती नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर। सी, बिजनेसमैन क्या करता है, सीक्रेट क्या है बिजनेसमैन का पैसा कमाने के लिए? वो टाइम लिवरेज को यूज करता है, वो लोगों को अपने साथ एम्प्लॉय करता है। अगर एक इंसान अकेले काम करेगा तो दिन में शायद 8-10 घंटे काम करेगा, पर एक इंसान के लिए अगर 10 लोग काम कर रहे हैं 10 घंटे, तो 100 घंटे काम हो रहा है। आप अमीर सिर्फ तभी बनोगे जब आप अपने 24 घंटे की साइकिल को ब्रेक करोगे। ब्रेक योर 24 आवर साइकिल। 24 घंटे से ज्यादा काम कैसे हो सकता है आपके लिए जब लोग आपके लिए काम करें? नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में ये होता है। सो यू बिल्ड अप दैट माइंडसेट कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो तो आप दुनिया के 10% लोगों में आ गए हैं जिनके पास 90% पैसा है और आप वही कर रहे हो जो अमीर लोग करते हैं। नाउ यू हैव टू हैव फेथ इन दिस बिजनेस। सी, आप बहुत स्किल्ड हो सकते हो, अपना 100% देने से बेटर है आप 100 लोगों का 1-1% ले लो। 100% दोनों ही जगह आएगा। खुद का 100% दोगे, पूरी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी। लोगों का 1-1% लोगे, आपके पास बहुत वक्त होगा, आपके पास फ्रीडम होगा। आपको चूज करना आपको चाहिए क्या, आपको फ्रीडम चाहिए या आपको जिंदगी भर काम करना है? अब फाइनली आई विल टॉक अबाउट दिस। आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, या तो आपके पास पैसे हैं तो आप अपना एक बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस भी रन कर सकते हो, चैलेंजेस हैं बट पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और फाइनली जो 21st सेंचुरी का बिजनेस है उसे स्टार्ट कर सकते हो जो आपने कर दिया है। अपने दिमाग में साइकोलॉजी रखो कि इस बिजनेस में आपको टाइम लीवरेज का ऑप्शन मिल रहा है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, लोग मल्टीप्लाई होते हैं, सेल्स मल्टीप्लाई होती है, और सेल्स मल्टीप्लाई होती है तो इनकम मल्टीप्लाई होती है। डजंट मैटर कि आज आप 10,000 कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो या 10 लाख कमा रहे हो, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अपनी इंडस्ट्री के अंदर टॉप अर्नर्स को देखो, क्या वो मल्टीप्लिकेशन को यूज कर रहे हैं, क्या वो टाइम लीवरेज को यूज कर रहे हैं, क्या वो वैसी लाइफ जी रहे हैं जैसी आप जीना चाहते हो? इफ द आंसर इज यस, you are in the right direction, you have chosen the right option, have faith in it, उस पे faith रखो, work towards your dreams। और एक बार आपने जब डिसीजन ले लिया that you want to pursue your dreams with network marketing platform, हिलना मत, डुलना मत, बी फोकस। क्योंकि अमीर बनने के लिए टाइम लगता है। लोग कहते हैं ना एक बिजनेस को जमाने के लिए 4-5 साल लगते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा है। यहां पे एक फॉर्मूला है 1357। दिस 1357 फॉर्मूला इज, 1 साल लगेगा आपको इस बिजनेस से कुछ सब्सटेंशियल कमाने में। अगर आपको ब्रेक इवन पे भी आना है, उतना पैसा कमाना है जितने आपके खर्चे हैं, जितने में आज आपका घर चलता है, 1 साल का टाइम देना पड़ेगा। ये टाइम लेता है बिजनेस। हाँ, मैं आपको कुछ ऐसे एक्शन प्लान्स देने वाला हूं जिससे आपका टाइम बचेगा। वो सेम चीज आप 3 महीने में, 6 महीने में भी कर पाएंगे, बट ऑन एन एवरेज 1 साल लगेगा। 3 साल लगेंगे आपको यहां से लखपति बनने में, 5 साल लगेंगे करोड़पति बनने में, और 7 साल लगेंगे उस सपनों वाली दुनिया को जीने के लिए। बट आप मुझे बता दो कोई और रिटायरमेंट प्लान 7 साल के अंदर? लोग 40 साल, 50 साल काम करके भी वो ड्रीम लाइफ नहीं जी पाते जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 5 से 7 साल में कर जाते हैं। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आज आप बदलती इकोनॉमी को देखो तो लोगों को परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसा मिल रहा है हर जगह। इस इंडस्ट्री में भी परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसा मिलता है, बट ना सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी टीम परफॉर्मेंस के ऊपर, और वो आपके हाथ में है। यू कैन प्रिडिक्ट दिस बिजनेस, दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस। हैव दिस माइंडसेट एंड फॉलो योर ड्रीम्स। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग एज इट इज। है क्या नेटवर्क मार्केटिंग? सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ-मेड। क्यों दे रहा हूं मैं आपको ये अंडरस्टैंडिंग कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है? हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है,
पर मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स देने वाला हूं जिससे आपकी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा गहरी हो जाएगी। आप किसी भी इंसान से मिलेंगे, किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे, उन्हें प्रभावित कर पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस है। तो सबसे पहले जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। सी, नेटवर्क मार्केटिंग एज सच एक नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिससे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को लोगों के बीच, आम जनता के बीच बहुत जल्दी पहुंचा सकती है। इस स्ट्रैटेजी पे काम करने से कंपनी का क्या फायदा, सबसे पहले ये जानते हैं कंपनी को क्या फायदा हो रहा है। जो एक कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है उसका फायदा क्या है। सबसे पहले कंपनी का फायदा ये है कि कंपनी जो इनिशियली मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में बजट लगाने वाली थी, जो उसका पैसा लगने वाला था एडवर्टीजमेंट में, वो उसका सारा बच जाता है। सबसे पहले उसका जो प्रमोशनल कॉस्टिंग है वो सारी बच जाती है, इनिशियली वो लगती नहीं है। और दूसरा फायदा क्या होता है, जब एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है, वो कंपनी को सेल्स पहले लाके देता है और कमीशन बाद में लेता है। कंपनी को पैसा पहले आ जाता है और कंपनी को कमीशन बाद में देनी होती है। सो कंपनी का कितना फायदा हो गया। सी, एप्पल का फोन देखते हैं, वो फोन को पहले कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है, होर्डिंग्स लगाती है, अलग अलग जगह पे प्रमोशंस करती है, पैसा लगता है, सेल्स बाद में होती है, कंपनी को पैसा बाद में आता है। पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अपोजिट हो जाता है, पहले सेल्स आती है, कंपनी को बाद में पैसा देना है। सो आप देखो कंपनी का कितना ज्यादा फायदा है। सो कंपनी का तो फायदा है ही, पर इंडिविजुअल का क्या फायदा अब ये जानते हैं। एक पर्सन जो नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर बनके काम कर रहा है, उसका क्या फायदा है। सबसे पहले उसे एक ऐसा व्यापार मिल जाता है जहां पे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी टेस्टेड एंड प्रूवन है और बहुत लो कॉस्ट पे वो इंसान अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। अगर वो कोई और बिजनेस करता तो उसे स्टॉक मेंटेन करना पड़ता, इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता, सैलरी देनी पड़ती, बहुत सारे काम होते। पर यहाँ पे बहुत लो कॉस्ट पे उसका बिजनेस शुरू हो गया। अब दूसरी चीज, यहाँ पे इंसान वो बिजनेस के सारे फायदे ले रहा है, वो पैसिव इनकम अर्न कर सकता है, काम करे या ना करे। एक बार उसने स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया, सेल्स आ रही है, सेल्स फोर्स सेल्स जनरेट कर रही है, उस इंसान को जिसने ये बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया, उसे पैसिव इनकम आती रहेगी। उसके अलावा इस बिजनेस में क्या होता है, उस इंसान के लिए फायदा क्या है कि उसके लिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सेल्स फोर्स मल्टीप्लाई हो रही है और उसे मल्टीप्लाइड ग्रोथ मिल रही है। उसे जो पैसा आ रहा है वो मल्टीप्लाई होके आ रहा है। और कहां होता है ऐसा। सो इंडिविजुअल के लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड नेटवर्क मार्केटिंग में और क्या होता है। सी, एक इंडिविजुअल के लिए भी मैं बात करूं, आपके लिए बात करते हैं, स्पेसिफिकली आपके लिए क्या है नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए। सी, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यापार है जिसमें सिर्फ दो चीजें होती हैं। फॉर एन इंडिविजुअल सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक होती है रिक्रूटमेंट और दूसरी होती है ट्रेनिंग। एक रिक्रूट करना है आपने लोगों को और दूसरा उन्हें ट्रेन करना है। सिर्फ दो चीजें करनी है आपको, रिक्रूट करना है और ट्रेन करना है, रिक्रूट करना और ट्रेन करना है, रिक्रूट करना और ट्रेन करना है। ट्रेनिंग किस लिए देनी है कि लोग आगे रिक्रूट कर पाए। सिर्फ दो चीजें होती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। अब तीसरी चीज इस बिजनेस में क्या होती है, इस बिजनेस में आता है स्नोबॉल इफेक्ट। क्या आता है, स्नोबॉल इफेक्ट आता है इस बिजनेस में। आपने बचपन में टॉम एंड जेरी देखा है, वो छोटा सा इतना सा बर्फ का गोला होता है, वो पहाड़ से रोल होते 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 नीचे आता रहता है और बड़ा होता रहता है। आपने देखा है, डेफिनेटली देखा होगा। इस बिजनेस में भी ऐसा होता है। आप अकेले शुरू कर रहे हो आज इस बिजनेस में, पर आप देखते ही देखते बड़ी बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और विशालकाय टीम बना देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। सो ये बिजनेस इज अ स्नोबॉल इफेक्ट बिजनेस। और क्या होता है इस बिजनेस में, इस बिजनेस में होता है लीवरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है पर आप लीवरेज कर सकते हो एक स्किल्ड पर्सन को। आप एक ऐसे इंसान जिसके अंदर स्किल्स हैं उसे रिक्रूट कर दो और वो काम करेगा और आपको पैसे आएंगे। ये और कहीं नहीं। आपको अगर खुद कहीं जॉब करनी है या आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है तो खुद से काम करना पड़ेगा। व्यापारी बनना है तो पैसा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बिना पैसा लगाए आप किसी स्किल्ड इंसान को रिक्रूट कर सकते हो और वो इंसान आपके लिए बिजनेस बिल्ड करेगा। सो यहाँ पे लीवरेज चलता है। आपको जो नहीं आता, जो आपकी कमी है, उसे लीवरेज कर दो। नेटवर्क मार्केटिंग में एक सेइंग है, लीवरेज योर वीकनेस। जो आपके पास नहीं है उसे लीवरेज कर दो। आप बूढ़े हैं, आप एक यंग इंसान को रिक्रूट कर दो। आप यंग है, आप किसी मैच्योर इंसान को रिक्रूट कर दो। जो आपके पास नहीं है उसमें लीवरेज ला सकते हो आप। ये बिजनेस लीवरेज के ऊपर काम करता है। सो ये बिजनेस है फाइनली एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। जो स्नोबॉल इफेक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वो स्नोबॉल इफेक्ट आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। आपने यहाँ पे देखा होगा लोगों की इनकम 10,000 से 40,000, 40,000 से 1 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख,
2 से 3, 4, 5, 10, 20, 50, 1 करोड़ रुपए महीना। इस तरीके से जो ग्राफ बनता है इस बिजनेस में, जो जे कब आता है, ये जे कब और किसी व्यापार में इतनी जल्दी नहीं आता जितनी जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है। एंड फाइनली ये आपको समझना है, ये जो बिजनेस है ना, ये एन ग्राफ बेस्ड बिजनेस है। ये बिजनेस एन ग्राफ पे चलता है। ये एन ग्राफ क्या कहता है, इनिशियली आपके एफर्ट्स 100% होते हैं और पैसा आ रहा होता है लीस्ट। 100% एफर्ट, 0% इनकम। धीरे धीरे ये सिनेरियो चेंज होता है, धीरे धीरे हो सकता है इन फ्यूचर 50% एफर्ट, 50% इनकम। बट फाइनली एन ग्राफ क्या कहता है कि आपके एफर्ट्स एक टाइम पे आके 0 हो जाते हैं एंड यू विल बी गेटिंग 100% इनकम। ये एन ग्राफ को समझ लो, ये आपकी लाइफ की जर्नी होने वाली है। इस बैंक ऑन प्रोजेक्ट के अंदर ये जो कोर्स आप ले रहे हैं, इस कोर्स को इंप्लीमेंट जब आप करेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपकी लाइफ में भी ये एन ग्राफ और जे ग्राफ आने वाला है। एन ग्राफ से स्टार्टिंग में एफर्ट 100%, इनकम प्रोबेबली 0, पर एक टाइम आएगा एफर्ट विल बी 0 एंड इनकम विल बी 100%। दिस इज दिस बिजनेस। सो आई हैव गिवन यू द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एज इट इज, this is the most powerful business. Now you know it, share the world. I'll see you in the next video. Till the time, go self-made. ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो नेटवर्क मार्केटिंग टर्म को सुनते हैं। उन्हें लगता है नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो सिर्फ एक पिरामिड स्कीम है, वो स्कैम है, वो इलीगल है। पर इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं, ये आपका माइंडसेट में स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं वो पॉइंट्स देके, कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और इलीगल बिजनेसेस के अंदर, इलीगल जो पिरामिड स्कीम्स हैं उनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आप एक प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं। जो प्रोडक्ट और सर्विस लोगों के लिए एक्चुअल बेनिफिशियल है उसे प्रमोट करते हैं। जो इलीगल पिरामिड स्कीम्स होती हैं उसके अंदर एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट नहीं होता, हवा बेच रहे होते हैं वो लोग, हवा। सो आपको चेक करना है, इवन इफ यू आर इन अ कंपनी यू नीड टू चेक आउट आपके जो कंपनी में प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी सर्विसेज हैं, वो एक्चुअल में लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं, क्या आप हवा तो नहीं बेच रहे। यू नीड टू चेक इट आउट। सेकंड, आपको क्या देखना होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं। यहां पे स्टॉक मेंटेन नहीं करना होता है। अगर एक बिजनेस के अंदर आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बोला जा रहा है या आपको स्टॉक मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है, बड़ा बड़ा स्टॉक, तो समझ लो ये कुछ गलत है, ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहां पे कुछ इलीगल हो सकता है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़ा व्यापार बिल्डअप होता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट से यहां पे काम नहीं होता, अदरवाइज कोई ट्रेडिशनल ही काम कर सकता है। नाउ तीसरी चीज जो आपको जाननी है, नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट बिक रहा है, एक सर्विस बिक रही है, वो 100% कॉस्टिंग रखते हैं। उस 100% में से 50%, 60%, 40%, 70% पैसा बांटा जा सकता है। पर जो इलीगल स्कीम्स होती हैं उनमें क्या होता है, आप देखेंगे जो आपको कमीशंस प्रॉमिस करे जा रहे हैं कि आपको इतना पैसा आएगा, वो कभी कभी सेल से भी ज्यादा होता है। वो एक्चुअल जो रेवेन्यू आ रहा है उससे भी ज्यादा होता है कि अगर 100 रुपए की चीज बिक रही है तो वो दिखा रहे हैं कि 150 रुपए आएगा। ऐसा हो नहीं सकता। सो अल्टीमेटली यहां पे एक मनी रोटेशन इन्वॉल्व है, तभी ये दिखाया जा रहा है। अब फोर्थ चीज जो आपको समझनी है, फोर्थ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग यहां पे चाहिए, जो इलीगल चीजें होंगी, जो इलीगल स्कीम्स होंगी, वहां पे आरओआई होगा। वो बोलेंगे इतना पैसा लगा दो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आता रहेगा। समझ जाओ वो सिर्फ तब तक पैसा दे रहे हैं जब तक वो मार्केट से पैसा बटोर रहे हैं। जिस दिन बटोरना कम हुआ या बंद हुआ, कंपनी भाग जाएगी। आरओआई नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स के ऊपर पैसा आता है, इतनी सेल्स तो इतना पैसा। यहां पे फिक्स्ड इनकम नहीं होती है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज, अगर कोई इलीगल बिजनेस है, अगर वो इलीगल पिरामिड स्कीम है, तो वहां पे सिर्फ ये बोला जाएगा कि लोगों को लाते रहो और पैसा लेते जाते रहो। अगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट पे पैसा मिल रहा है और कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, सिर्फ रिक्रूटमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लगवाने के लिए बोला जा रहा है, तो ये लीगल है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्लियरली बोला जाएगा टीम बनाओ, क्योंकि सेल्स बढ़ेंगी। सेल्स बढ़ेंगी इसलिए पैसा आएगा, ना कि लोगों के रिक्रूट होने से पैसा आएगा। तो रिक्रूटमेंट पे नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं मिलता, सेल्स पे मिलता है। सो ये 5 ऐसे आपको मैंने फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग दे दी जिससे आप ये डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या लीगल है, क्या लेजिटिमेट है, क्या लॉ के अकॉर्डिंग है और क्या नहीं है। नाउ यू नो इट, नाउ यू कैन शेयर दिस विद द वर्ल्ड। जब लोगों के ऑब्जेक्शंस आएंगे कि इलीगल ये होता है, तो आप बता पाएंगे इलीगल क्या होता है।
You have this understanding now what is legal, what is not. Now I will see you in the next video. So be prepared for it and till that time go self-made. इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे मिथ जिन्हें लोग लेकर बैठ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते, जो सवाल लोग आपसे पूछते हैं और आप उनका जवाब नहीं दे पाते। इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे 5 कॉमन मिथ्स के ऊपर बात करने वाला हूं और उनके आपको कुछ ऐसे सॉलिड आंसर्स देने वाला हूं कि आप लोगों को दे सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मिथ। पहला मिथ ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग अल्टीमेटली इलीगल पिरामिड स्ट्रक्चर है। अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है आपको कि इलीगल और लीगल में क्या डिफरेंस है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे जो लोग मिथ बोलते हैं, जो ये सवाल आता है, वो इसलिए आता है कि जो स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल एक पिरामिड की तरह ही तो है, क्या फर्क है इसमें? क्या जवाब देंगे आप? सी आई टेल यू, शेप का, स्ट्रक्चर का लीगल होने से या ना होने से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये पिरामिड स्ट्रक्चर इलीगल होता तो ज्यादातर जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, वो सब इलीगल हो जाता है। वहां पे भी तो ऐसे ही होता है कि एक सीईओ होता है, उसके नीचे लोग होते हैं, उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, फिर सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर लोग होते हैं। तो यहाँ पे भी तो स्ट्रक्चर बन रहा है। तो स्ट्रक्चर की वजह से अगर कुछ लीगल और इलीगल होना होता तो ऐसा जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस, जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स हैं, इवन गवर्नमेंट इलीगल होती हमारी। पर मैंने आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया कि लीगल और इलीगल में क्या फर्क है, कि लीगल में आपको सिर्फ रिक्रूटमेंट पे पैसा नहीं मिलता, सेल्स पे मिलता है। इलीगल में सिर्फ रिक्रूटमेंट पे पैसा मिलता है। आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं जहां पे इलीगल पिरामिड स्कीम्स आती हैं, पर यहां पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती। यहां पे आप लोगों की हेल्प करते हो तभी ग्रो करते हो। नाउ सेकंड मिथ के ऊपर हम बात करते हैं। जो दूसरा मिथ है लोगों का, वो ये है जो लोग सिर्फ टॉप पर हैं वो पैसा कमाते हैं एमएलएम में। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो लोग सिर्फ टॉप पर हैं वही पैसा कमाते हैं। क्या ये सच है? आप अपने आप से पूछो। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए क्या ये सच है? एक्चुअल में ये सच है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ये सच है कि जो लोग टॉप पर हैं वही पैसा कमाते हैं। एक सीईओ की सैलरी होती है 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। ये सीईओ की सैलरी होती है। और जो एवरेज वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी होती है 30,000, 40,000, 50,000। उनकी लाखों में सैलरीज नहीं होती। वहां पे टॉप पीपल मेक मनी। बट यहां पे लोगों का जो डाउट है ना, वो ये है, वो ये नहीं बोल रहे जो सिर्फ टॉप पर है वो पैसा कमाते हैं। वो ये बोलना चाहते हैं जो इंसान पहले आया वो टॉप पर पहुंच गया वही पैसा कमाएगा। पर ये सच नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में हर इंसान के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो कितनी भी बड़ी सेल्स जनरेट कर सकता है और उसके ऊपर पैसा कमा सकता है। यहां पे जो इंसान टॉप पर आया वही पैसा कमाएगा, ये जरूरी नहीं है। मैंने आपसे पूछा था, आप अपने आप से पूछो क्या ये सच है? आपके बिजनेस में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। अगर आप काम करोगे तो आप किसी से भी ज्यादा कमा सकते हो। यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड पैसा मिलता है। परफॉर्मेंस लेकर आओ, किसी से भी ज्यादा पैसा कमाओ। आप देखो जो लोग आज आपके बिजनेस में सुपर अचीवर्स हैं, जो टॉप अचीवर्स हैं, उनकी पहली आईडी नहीं लगी थी कंपनी में। दे वर नॉट द फर्स्ट पीपल टू गेट एनरोल्ड इन द कंपनी, पर तब भी वो सुपर सक्सेसफुल है नहीं? सो लोगों के मिथ क्लियर करो। तीसरा जो मिथ है लोगों का, वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आके लोगों को सिर्फ यूज किया जाता है। एक्चुअल में बिल्कुल भी सच नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों की जिंदगी बदलते हैं। मैं अपने आप से अगर ये सवाल पूछूं आज, क्या मेरी जिंदगी बदली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के बाद? द आंसर इज यस। मैं शुक्रगुजार हूं उस इंसान का जिसने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस किया था। मैं शुक्रगुजार हूं उस इंसान का जिसने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन कराया था, क्योंकि उस इंसान ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जहां से मैंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए। आप लोगों की जिंदगी बदलते हो, उनको एजुकेट करते हो। वो लोग इग्नोरेंट है, उन्हें आप क्लैरिटी लेकर आते हो, आप ये करते हो। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आप सच बताओ, क्या हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर हम लोगों की मदद ही ना करें? अगर मैं आपकी हेल्प ना करूं, अगर आप अपने डाउनलाइंस की हेल्प ना करो उनके सपने पूरे कराने के लिए, तो क्या आप बड़ा पैसा कमा पाओगे? नो। सो इन नेटवर्क मार्केटिंग वी हेल्प पीपल रीच देयर गोल्स सो दैट वी अचीव आवर गोल्स। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। फोर्थ जो लोगों का मिथ है वो ये है कि अल्टीमेटली ये बिजनेस सैचुरेट हो जाएगा, ऑलमोस्ट सारे लोग ज्वाइन कर जाएंगे, फिर बचेंगे ही कौन? दैट इज नॉट ट्रू। अगर ये सच होता तो आप एक इंसान को जानते हो जिसके घर में टेलीविजन ना हो? एक इंसान बताओ।
तो फिर क्यों सैमसंग, क्यों एलजी बार बार लगातार टेलीविजन बनाए जा रही है? क्यों बना रही है भाई? इतनी प्रोडक्शन कर रही है, क्यों कर रही है? सबके पास है तो सही टेलीविजन। दैट इज नॉट ट्रू। ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में फ्रिज नहीं है? क्यों एलजी बार बार फ्रिज बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है? किसके घर में नहीं है? अल्टीमेटली अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करो, हर रोज कितने लोग पैदा हो रहे हैं, हर रोज कितने लोग 18 साल के होते जा रहे हैं। दे आर योर पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स। उन लोगों को कुछ ना कुछ शुरू करना है। कितने लोग ऐसे? अनगिनत। देयर आर नो फाइनाइट पीपल, इनफाइनाइट पीपल है दुनिया में। एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप लोगों को काउंट ही नहीं कर सकते। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोग चेंज हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सो यू हैव अनलिमिटेड मार्केट, स्टार्ट इट। आप लोगों के मिथ क्लियर करो कि पोटेंशियल ह्यूज है, ह्यूज। सो द फिफ्थ मिथ जो लोगों का सबसे बड़ा डाउट होता है वो ये होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री काम नहीं करती। सी, नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस और फेलियर से कुछ लेना देना नहीं है। वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से काम करता है। अगर ये इंडस्ट्री सच में काम नहीं करती तो जो 2017 में इस इंडस्ट्री ने $40 बिलियन की सेल्स जनरेट करी थी वो कैसे होती? $1 बिलियन 7,000 करोड़ रुपए होता है। नाउ यू मल्टीप्लाई 7,000 करोड़ इनटू 40। इतना बड़ा सेल्स इस इंडस्ट्री ने जनरेट किया। ऑन एन एवरेज अगर कंपनीज ने 50% पैसा भी बांटा तो 40 बिलियन का आधा $20 बिलियन लोगों में बटा है। $20 बिलियन लोगों ने कमाए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये इंडस्ट्री काम नहीं करती है बोलना गलत है। इतना पैसा और किस इंडस्ट्री में बढ़ता है? ये इंडस्ट्री के अंदर लोग अपना फॉर्च्यून बना सकते हैं। सी, ऐसे तो अगर मैं कहूं तो हर इंसान जो YouTube चैनल शुरू करता है उसका भी YouTube चैनल नहीं चलता। हर इंसान जो ब्लॉगिंग शुरू करता है उसकी भी ब्लॉगिंग नहीं होती। हर इंसान जो व्यापार करता है उसका व्यापार भी अच्छे से नहीं होता। तो ये कहना गलत है, क्योंकि सक्सेस और फेलियर का इंडस्ट्री से लेना देना कम है और इंसान से लेना देना ज्यादा है। सो अब आपके जो मिथ क्लियर हो चुके हैं, आप लोगों के मिथ क्लियर करना शुरू करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में होगा क्या। व्हाट विल हैपन इन नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग। हम कर क्या रहे हैं और उससे होगा क्या। हम कर क्या रहे हैं और उससे होगा क्या, जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। सो इसके लिए यू कैच मी इन द नेक्स्ट वीडियो। Until the time, go self-made। एक सवाल है मेरा आपसे, आप एक्चुअली करते क्या? What are you actually doing? ये सवाल कई बार आपसे लोगों ने पूछा होगा, आपने खुद से भी पूछा होगा। Don't worry, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 8 पॉइंट्स देने वाला हूं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी आप एक्चुअली करते क्या हैं, और आप किसी को भी समझा पाएंगे आसानी से कि आप करते क्या हैं। ये अंडरस्टैंडिंग आपके माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी है। सो सबसे पहला पॉइंट, आप क्या करते हैं? यू आर इन अ ट्रेडिंग बिजनेस। आप ट्रेडिंग ही तो कर रहे हैं। कंपनी प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, उसके पास प्रोडक्ट्स हैं, उसके पास सर्विसेज हैं, और आप कंपनी के प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आप बीच में अपना परसेंटेज ले रहे हैं। यू आर इन अ ट्रेडिंग बिजनेस। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर आपका जो व्यापार है वो एक ट्रेडिंग बिजनेस है। नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट इज यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर। आप अपनी कंपनी का प्रमोशन करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसके बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप कंपनी के लिए हो गए ना शाहरुख खान, आप हो गए कंपनी के लिए अमिताभ बच्चन। कंपनी आपको उसके लिए पैसे देती है, आप कंपनी को प्रमोट करते हैं। सो यू आर द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कंपनी। नाउ द थर्ड कांसेप्ट इज वी आर इन अ एसेट क्रिएशन बिजनेस। हम इस बिजनेस के अंदर एसेट्स प्रोड्यूस करते हैं। जिन लोगों को हम ट्रेन करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हम तैयार करते हैं, वो हमारे लिए एसेट्स हो जाते हैं। सी, एसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? समथिंग दैट ब्रिंग्स यू मनी। जो चीज आपके लिए पैसा लेकर आती है वो एसेट है, जो लेकर जाती है वो लायबिलिटी है। सो एसेट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो इस बिजनेस में। एवरी डे जब आप लोगों को साइन अप करते हो, मैं ऐसा फील करता हूं, जब मैं किसी को साइन अप करता हूं इस बिजनेस के अंदर, तो मैं ऐसा फील करता हूं कि मैंने एक अपने लिए एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर दी है। अब इस प्रॉपर्टी से मुझे जिंदगी भर किराया आता रहेगा। नाउ द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज वी आर क्रिएटिंग अ पाइपलाइन। हम एक पाइपलाइन बिछा रहे हैं। ये एक ऐसी पाइपलाइन है जिसे जब खोलो तब यहां से पानी आ रहा है। यहां पे एक बार आपने बिजनेस बिल्ड करना है, एक पाइपलाइन बिछानी है और आपको पैसा जिंदगी भर आता रहेगा। यू विल बी अर्निंग व्हाट वी कॉल पैसिव इनकम। आपको काम करो या ना करो, आपको पैसे आते रहेंगे। द फिफ्थ पॉइंट इज वी आर क्रिएटिंग अ फैमिली। इस बिजनेस में हम खुद चूज करते हैं किन लोगों के साथ हमें काम करना है। हम चूज करते हैं कि हमें किसे रिक्रूट करना है, किसे नहीं करना।
लाइक माइंडेड लोगों के साथ हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो हम एक ऐसे लोगों की फैमिली बना देते हैं जो शायद हमारे साथ ब्लड रिलेशन में नहीं होते, बट हमारा जो उनसे रिश्ता होता है वो खून से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। हम उनके लिए सुबह शाम सोचते हैं, उनकी केयर करते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। वी डेवलप अ फैमिली इन दिस बिजनेस, सो वी आर इन अ बिजनेस जहां पे हम एक फैमिली क्रिएट कर रहे हैं। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज यू आर बीइंग डेवलप्ड एवरी डे। आप अपने आप को बेहतर और बेहतर और बेहतर हर दिन बना रहे हो। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है। सो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, यू आर लर्निंग, यू आर लर्निंग एवरी डे, यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप अपने एक बेहतर वर्जन बनते जा रहे हो। सी, यू आर लर्निंग फ्रॉम प्रूवन मेंटोर्स। आप इस तरीके की वीडियोस देख रहे हो। दुनिया में कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे इतना ध्यान देते हैं जितना लोग अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर देते हैं। आप इस बिजनेस के अंदर है इसलिए अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे इतना ध्यान दे रहे हैं, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो यू आर गेटिंग डेवलप्ड एवरी डे, यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ इन दिस बिजनेस। नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज यू आर क्रिएटिंग फ्रीडम। मैं क्या करता हूं? आई एम क्रिएटिंग फ्रीडम। आप 4 इयर्स रिटायरमेंट प्लान पे काम कर रहे हो, लोग 40 साल 50 साल के रिटायरमेंट प्लान पे काम कर रहे हैं। यू आर वर्किंग ऑन 4 इयर्स रिटायरमेंट प्लान। 4 साल काम करो, उसके बाद आप वो करो जो आप चाहते हो, अपनी मर्जी से काम करो। आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। यू आर वर्किंग फॉर योर फ्रीडम, यू आर क्रिएटिंग फ्रीडम इन दिस बिजनेस। सी, पैसे से ज्यादा अनमोल होता है वक्त, क्योंकि अगर एक बार पैसा चला जाता है तो दोबारा आ सकता है, पर टाइम चला गया तो फिर कैसे वापस आएगा। सो यू आर क्रिएटिंग फ्रीडम कि आप अपनी टाइम अपने हिसाब से इन्वेस्ट करो। आप अपनी फैमिली को उतना टाइम दे पाओ जितना वो डिजर्व करते हैं, ना कि जितना आप अफोर्ड कर पाते हो। सो यू क्रिएट फ्रीडम इन दिस बिजनेस एज व्हाट यू आर क्रिएटिंग। एंड फाइनली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अ लाइफ सेवर, यू आर एन एंजल। आप लोगों की जिंदगियां बदल रहे हो, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। आप लोगों की जिंदगी बदलते हो इस बिजनेस के अंदर। दैट इज व्हाट यू डू। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर चेंजिंग लाइव्स, यू आर एन एंजल। फील इट। I know, I feel this. You are a life transformer. You are an angel. आप किसी की भी जिंदगी बदल सकते हो, ये पावर है आपके पास इस बिजनेस में। सो दिस इज व्हाट यू डू एवरी डे इन दिस बिजनेस। ये 8 पॉइंट्स हैं जो आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, जो आपको एक स्ट्रॉन्गर माइंडसेट दे रहे हैं कि आप जब किसी से भी मिलें आप बता पाए कि आप क्या करते हैं, व्हाट यू एक्चुअली डू। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड। जो आप इस बिजनेस में इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हो, इतना स्ट्रेस दे रहे हो, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे आप इतने ज्यादा फोकस्ड हो, आप रोज सुबह शाम मेहनत कर रहे हो, अल्टीमेटली होने क्या वाला है? ये सवाल हो सकता है कई सारे लोग आपसे पूछें। एंड सेकेंडली, आप आज इस चीज की क्लैरिटी बना लो कि होने क्या वाला है। इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, व्हाट विल हैपन आफ्टर ऑल। 8 ऐसे पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा इस वीडियो में, जिससे आपका माइंडसेट, आपकी कमिटमेंट इस बिजनेस को लेके और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सो सबसे पहले होने क्या वाला है? होने ये वाला है कि अगर आपने इस कोर्स को फॉलो किया, इंप्लीमेंट किया जो भी आप सीख रहे हैं, सो यू विल बिकम वाइडली सक्सेसफुल। आप अपनी ड्रीम से भी कुछ बड़ा करके दिखा सकते हो इस बिजनेस के अंदर, जो लोगों ने आपके लिए नहीं सोचा, जो सोच भी नहीं सकते कि ये इंसान कभी लाइफ में इस लेवल पे पहुंच सकता है, जो लोग सोच भी नहीं सकते, वो आप करके दिखा दोगे। ये होने वाला है। आप इतना पैसा कमाओगे कि आपको कभी पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। अपना कार्ड निकालने से पहले आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा इसमें पैसे कितने हैं। जब आप एक रेस्टोरेंट में जाओगे तो रेस्टोरेंट में राइट हैंड साइड नहीं देखोगे आप मेन्यू की, आप मेन्यू की सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड फोकस करके आप ऑर्डर करोगे। ये होने वाला है। आप एक ऐसी लाइफ क्रिएट कर पाओगे जिसपे आप अपने आप पे गर्व महसूस करो। सो ये होने वाला है इस बिजनेस में। यू विल बिकम वाइडली सक्सेसफुल। सो सेकंड पॉइंट इज, एज अ पर्सन यू विल ग्रो। नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप बन रहे हो ये मैटर करता है। एवरी सिंगल डे व्हाट यू आर बिकमिंग, आप बन क्या रहे हो? आप हेल्पिंग बन रहे हो, आप लोगों की मदद कर रहे हो, आप एक जेनरस इंसान बन रहे हो, आप एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंसान बन रहे हो, आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बन रहे हो, आप एक गिविंग नेचर के इंसान बन रहे हो। आप बन क्या रहे हो? आप क्या बनते जा रहे हो? अल्टीमेटली लाइफ में एट दी एंड मैटर क्या करता है? आपने क्या किया लोगों के लिए और आप क्या बन गए। इसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता पूरी जिंदगी में। आप लोगों के लिए क्या करते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस बिजनेस में आप क्या करते हो लोगों के लिए, यू बेटर नो, यू हेल्प देम। आप उनके सपने पूरे करवाते हो, ये आप करते हो। और दूसरा काम आप क्या करते हो, आप क्या बन रहे हो? आप क्या बन रहे हो?
यू आर बिकमिंग अ लाइफ सेवर, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी। नाउ तीसरी चीज होगा क्या अल्टीमेटली, यू विल हैव टाइम, यू विल हैव फ्रीडम, यू विल एंजॉय योर लाइफ, यू विल एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। इंसान को इंसान होने के सही मायने सिर्फ तब समझ आते हैं जब वो पैसों के चंगुल से, पैसों के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाता है। ये पैसे कमाने की होड़, ये रैट रेस से जब एक इंसान बाहर निकल जाता है, उसे तब पता लगता है कि इंसान होने के मायने क्या है। आपको भी ये चीज फील होगी, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, you will enjoy life as a human when you will have the freedom, you will have the freedom afterwards। after all होगा क्या, आपके पास आजादी होगी। 1900s के अंदर, अगर मैं 1900s की बात करूं, आज से 118 साल पहले लोगों के पास बहुत फ्रीडम था। 90% लोग फ्री थे, वो किसी के लिए काम नहीं करते थे, पैसे होते थे, कोई ज्यादा सरदर्दी नहीं थी, रैट रेस नहीं थी। 1980s के अंदर दुनिया के 90% लोग रैट रेस में लग गए, आजादी खत्म, दूसरों के सपनों के लिए काम करना। सी सपनों के लिए तो आप काम करते हो, या तो अपने या किसी और के, यू हैव टू डिसाइड। नाउ द फोर्थ पॉइंट, क्या होगा, होगा ये कि आपके जाने के बाद आपकी जनरेशंस आपको याद रखेंगे, बिकॉज आप एक इनहेरिटेबल इनकम छोड़ के जाओगे। ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर जो इनकम होती है वो इनहेरिटेबल होती है। आपके बाद आपके आने वाली जो पुश्ते हैं उन्हें वो पैसा कंटिन्यू मिलता रहता है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को आपकी इनकम, आपका लेवल ट्रांसफर हो जाता है। ये और किस बिजनेस में होता है? अगर एक बिजनेस को एक मेरे फादर ने बिल्ड किया और मैं उस बिजनेस में नहीं हूं और मुझे उसकी समझ नहीं है, तो मैं उसे बिल्ड नहीं कर पाऊंगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पैसा तो आता रहेगा। आप अपने आप को धीरे धीरे डेवलप कर लो, बट पैसा तो आता रहेगा। आप एक इनहेरिटेबल इनकम छोड़ के जाओगे। लोग इंश्योरेंस कराते हैं, जाने के बाद एक बार पैसा आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जाने के बाद भी पैसा आता है, उसके बाद भी पैसा आता है, उसके बाद भी आता है। तो जो लोग इंश्योरेंस बेचते हैं वो लोग कहते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी और उसके बाद भी। सो यू विल लीव अ इनहेरिटेबल बिजनेस इन दिस इंडस्ट्री। सो द फिफ्थ पॉइंट, होगा क्या इस बिजनेस में, आपके जाने के बाद आपको याद रखने वाले लोग बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि आपने बहुत लोगों की लाइफ चेंज करी होगी। आपकी अभी जीते जी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो सकती है कि आप सोच नहीं सकते। आपने देखा अपनी कंपनी में टॉप लेवल अचीवर्स को, कितनी फैन फॉलोइंग होती है उनकी। वो सेम होगा आपके साथ। यू नो, एक बार एक स्टेडियम के अंदर मेरी कंपनी का एक इवेंट था। जब मैं पहली बार उस कंपनी के अंदर एंटर किया, तो जब मैंने उस इवेंट को अटेंड किया, मैं बिल्कुल कोने में जाके एक साइड में बैठा था और मैं देख रहा था स्टेज पे लोग आ रहे हैं, लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं उन्हें सुन के। मुझे भी बहुत मोटिवेशन फील हुआ और मैंने कमिटमेंट करी कि बहुत जल्दी अगले कुछ ही महीनों के अंदर, जैसे हमने बोला ना शॉर्ट टर्म गोल, मैंने एक शॉर्ट टर्म गोल बनाया कि 6 महीने के अंदर मुझे भी उस स्टेज पे होना है। और 6 महीने पूरे नहीं हुए थे, मैं उस स्टेज पे था और वो लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। दिस हैपेंस इन दिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जो ये फैन फॉलोइंग है, ये रिस्पेक्ट है, लोग पागल होते हैं आपके लिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी बदल सकते हो अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंसेस से। ये इस इंडस्ट्री के अंदर होता है। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट, होगा क्या, यू विल हैव द प्राइसलेस लर्निंग्स। एवरी सिंगल डे जो आप इतनी नॉलेज ले रहे हो, आप मुझसे सीख रहे हो, आप और टॉप अचीवर से सीख रहे हो, आप बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से नॉलेज ले रहे हो, ये नॉलेज क्या और लोगों के पास होती है, ये नॉलेज आपको अलग बनाती है। दिस इज प्राइसलेस, अनमोल है ये, इसकी कोई कीमत नहीं। आप उनके एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, ये लर्निंग्स आपके पास है, ये ज्ञान आपके पास है, ये विजडम आपके पास है, ये इसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। ये चीज मिलती है। व्हाट विल हैपन आफ्टरवर्ड्स, यू विल हैव द प्राइसलेस लर्निंग्स। नाउ यू विल ट्रैवल द वर्ल्ड। आप अपना नेटवर्क बनाने के लिए कंपनी के टूर्स के साथ हर जगह दुनिया घूमोगे, और वो दुनिया जो आप घूमोगे, अगेन ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाते। ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, आई एम टेलिंग यू, आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड। आप जहां रहते हो उसके अलावा दूसरे कल्चर्स को फील करना, वहां जाना, उनसे बात करना, वो क्या करते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, वो कैसे डांस करते हैं, ये सारी चीजें जब आप फील करोगे, आई हैव फेल्ट इट, आई हैव बीन टू स्पेन, आई हैव बीन टू यूरोप। व्हेन यू विल ट्रैवल द वर्ल्ड, यू विल सी कि लाइफ इतनी अमेजिंग है, ये दुनिया इतनी खूबसूरत है। ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करते हैं। ये लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होते हैं, वो एक छोटे छोटे गांव से लेके बड़े बड़े शहरों तक पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं। यू विल बी वन ऑफ देम। एंड फाइनली
आप कुछ ऐसे दोस्त बनाने वाले हो जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। यू विल हैव न्यू रिलेशनशिप्स, और ये रिलेशनशिप्स आपको सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हेल्प नहीं करेंगे, लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर एरिया में ये लोग आपके साथ रहेंगे। आप ऐसे दोस्त बना लोगे, इस लेवल पे कॉन्टैक्ट्स बना लोगे जिस लेवल पे शायद आज आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है। इतने सारे आपको लोग मिलने वाले हैं, सी लोगों से ही व्यापार होता है, लोगों से ही सब कुछ होता है, ये लोग ही हैं जो हमें चाहिए। यू विल हैव दोस फ्रेंड्स अराउंड यू। सो दीज ऑल थिंग्स यू विल बी बिल्डिंग आफ्टरवर्ड्स। अगर इस बिजनेस में काम करोगे तो ये 8 चीजें आपको मिलेंगी। नाउ यू कंपेयर इट। ये जो फीलिंग आई ना आपको ये सब कुछ सुनने के बाद, ये फीलिंग ही तो ट्रांसफर करनी होती है हमें अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स में, अपने नए प्रोस्पेक्ट्स के साथ जब नए लोगों से मिलते हैं। और सबसे पहले आपके पास ये माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे ये मिलने वाला है। आफ्टरवर्ड्स होगा क्या, ये सब होगा, आपको आज पता होना चाहिए। सो आज आपको पता लग गया है, अब इसे फील करो, इमेजिन करो ये सब होने वाला है, इससे अट्रैक्ट करो, बी द मैग्नेट, मैनिफेस्टेशन शुरू कर दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम पे लगा दो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड। बहुत बार ये सवाल आता होगा आपके मन में, और बहुत सारे लोग हो सकता है आपसे पूछ लेते हो कि भाई तू एक पर्टिकुलर कंपनी को क्यों प्रमोट कर रहा है। कुछ लोग आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप अपनी खुद की कंपनी खोल लो। वेल, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका सपना क्या है। आपको अपने सपने पूरे करने के लिए पैसे कमाने हैं, या आपका सपना यह है कि मुझे अपनी एक कंपनी खोलनी है। सी, हर कंपनी में 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है सेल्स एंड मार्केटिंग और दूसरा होता है अदर्स। मतलब कंपनी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि कंपनी के माल बिके, उसकी सर्विसेज बिके, पैसा आता है सेल्स से। बाकी सारी चीजें एक तरफ है। अगर आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो जो उसके एक्सपेंसेस है, लायबिलिटीज है, वो एक तरफ, जो पैसा लेकर आ रही है वो है सिर्फ सेल्स। सो आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो, व्हेन यू प्रमोट अ कंपनी, कंपनी सारे काम कर रही है जो उसे अदर्स के करने हैं, एंड यू आर हैंडलिंग अ डिपार्टमेंट कॉल्ड सेल्स एंड मार्केटिंग। नाउ आपको यह समझना है कि पैसा सेल्स के अंदर है। आप अगर एक कंपनी खोलेंगे तो उसमें आपका बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होगा, आपके बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स लगने वाली हैं, और उसके बाद भी ये नहीं पता कि माल बिकेगा या नहीं बिकेगा। समझो बात को, रिस्क कितना बड़ा है कि आप एक चीज में पैसा लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, माल उठा रहे हैं, अल्टीमेटली आप पैसा फंसा रहे हैं, होगा नहीं होगा वी डू नॉट नो। बट इन सेल्स एंड मार्केटिंग, इन नेटवर्क मार्केटिंग, पैसे आएंगे अगर माल बिकेगा, अगर माल नहीं बिकेगा तो आपका क्या गया। आपने, देयर इज नथिंग टू लूज इन नेटवर्क मार्केटिंग, यू विल ओनली प्रमोट, यू विल ओनली डू द सेल्स एंड मार्केटिंग एंड यू लर्न। सो समझो कंपनी को प्रमोट करने का क्या फायदा है, क्योंकि कंपनी के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो विदाउट इन्वेस्टिंग मच, आपको परसेंटेज मिलेगी। अब आपका ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी करो, आप अपनी खुद की कंपनी भी बना दो, आप प्रोडक्ट बना लो, उसकी भी मार्केटिंग चाहिए, तो आपको एक सेल्स टीम, एक मार्केटिंग टीम हायर करनी पड़ेगी, आपको मार्केटिंग का बजट निकालना पड़ेगा, तब जाके प्रोडक्ट बिकेगा। सी, टाइम इज क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है वक्त। अगर वक्त चला गया तो सब कुछ चला गया। आप अपना वक्त बचाओ और वो करो जिससे पैसा आता है। एंड अल्टीमेटली अगर आप यही मान लो कि कंपनी आपकी है, इट इज योर कंपनी, जो पैसा कंपनी ले रही है और जो बांट रही है, जो अगर कंपनी का खुद का मार्जिन है तो आप ये मान लो ये मेरी कॉस्टिंग लग गई भाई, सबको सैलरीज देने में, सब कुछ मेंटेन करने में मेरी कॉस्टिंग लग गई, अब जो आ रहा है वो मुझे बच रहा है। यू थिंक लाइक दिस। अपना माइंडसेट चेंज करो फटाफट, अपना माइंडसेट चेंज करो, ये कंपनी मेरी है, दिस इज माय कंपनी, दिस इज माय कंपनी। व्हेन यू विल फील लाइक दिस इज माय कंपनी, उसके बाद आपकी गेम ही बदल जाएगी। ये माइंडसेट शिफ्ट मुझे देना आपको बहुत जरूरी था, दैट व्हाई टू प्रमोट अ कंपनी। एक कंपनी को क्यों प्रमोट करें। सी, आपका काम एक लाला बनना नहीं है, आपका काम है फ्री होना। आपको फ्रीडम चाहिए, आपको दोबारा उस चंगुल में नहीं फंसना बिजनेस के। Therefore you are doing network marketing, understand? So promote your company like it is your company and go self-made. I will see you in the next video. नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कंपनी कौन सी है मैटर नहीं करती, प्रोडक्ट क्या है कंपनी का मैटर नहीं करता, प्लान क्या है कंपनी का वो भी इतना मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है फिर, जानेंगे हम अगली वीडियो में। एज ए नेटवर्क मार्केटिंग लीडर आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते होंगे जो किसी और कंपनी में काम करते हैं। उस कंपनी का बैकग्राउंड इतना स्टेबल नहीं है, उस कंपनी के पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है, इतने इफेक्टिव प्रोडक्ट्स नहीं है जितने इफेक्टिव प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी में है। उस कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो इतने पैसे नहीं देता जितना आपका देता है। पर आप देखते हैं कि उस कंपनी में वो शख्स बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, बहुत कामयाबी हासिल कर रहा है, पर आप अपनी कंपनी में जिसके पास सब कुछ अच्छा अच्छा है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं।
यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर मैटर नहीं करता कि आप किस कंपनी के साथ हैं, ये मैटर नहीं करता कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, कितने इफेक्टिव हैं, ये भी मैटर नहीं करता कि आपका जो प्लान है वो कितना पैसा देता है, जितना ये मैटर करता है कि आपका लेवल क्या है। अल्टीमेटली आपको यह समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग कंपनी को नहीं खरीदते, कंपनी के प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदते, कंपनी के प्लान को नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं आपको। कौन बिक रहा है उस वक्त? आप बिक रहे हो। जो आप बोल रहे हो वो लोग सुन रहे हैं, उसके लिए पैसे दे रहे हैं लोग। जब आप प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करते हो तब बिक रहे हैं। इन नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट्स नीड अ स्टोरी टू बी टोल्ड, और वो स्टोरी सुनाते हो आप। हर चीज की मार्केटिंग एंड प्रमोशन कर रहे हो आप। तो आपका जितना खुद का पर्सनल डेवलपमेंट मैटर करता है उतना कुछ मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं ऐसी ऐसी कंपनीज में जिनका बैकग्राउंड ही नहीं है। हो सकता है वो कंपनीज ही खुद स्टेबल नहीं है, हो सकता है वो पिरामिड स्कीम्स हैं, पर लोग वहां पर आते हैं और धमाल मचा देते हैं। और आप एक स्टेबल कंपनी के साथ होते हुए भी स्ट्रगल करते हो, बिकॉज आप अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर, अपनी लीडरशिप के ऊपर, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। इफ यू आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। आप जिस लेवल पे अपने आप को लेकर जाओगे उस लेवल पे आपका बिजनेस जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। कुछ नहीं बिकता, सिर्फ आप बिकते हो। स्टार्टिंग में इंसान नहीं जानता कि आप कौन सी कंपनी के साथ हो, आप क्या प्रमोट कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट्स क्या है, कितने एफिशिएंट है। दे डू नॉट नो कि पैसा कितना आता है। वो आपको देखते हैं, जब वो आपको देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन जाता है यस और नो, उनके दिमाग में बन जाता है ऑलरेडी। वो आपकी ड्रेसिंग सेंस को देखते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं, आपके पोस्चर को देखते हैं। दे सी एवरीथिंग। यू नो 80% ऑफ द कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट होने लग जाता है। आपकी बॉडी से सामने वाला फील करने लग जाता है। वो वाइब्रेशंस जो आपके अंदर है वो ट्रांसफर होने लग जाती हैं। सो नथिंग मैटर्स मच। क्या मैटर करता है? आप मैटर करते हो। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको अपने ऊपर काम करना है। यू आर द प्रोडक्ट विच विल बी सोल्ड। सो फोकस ऑन योरसेल्फ। इस सीरीज के अंदर, इस वीडियो सीरीज के अंदर वी विल teach you how to bang on in network marketing by developing yourself, developing your mindset, developing your skills, developing your leadership, having a momentum, and definitely we will train you on the action plans. So start working on yourself, and I will see you in the next video in which we will talk about the right way to start network marketing. Network marketing शुरू करने का सही तरीका क्या है वो next video में बात करेंगे, और ये mindset की final video होगी. So as of now I feel like आपको एक strong mindset मिल चुका है to be successful in network marketing. So network marketing में कामयाब होने के लिए mindset चाहिए. Now you have it. Now start focusing on your work. We'll see you in the next video. Till that time, go self-made. नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? क्या ये सवाल है आपके मन में? अगर सवाल है तो इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि क्या होना चाहिए सही तरीका। सबसे पहले अभी तक जो आपने माइंडसेट डेवलप किया है, अब आपने माइंडसेट इस तरीके से डेवलप कर लिया, दैट इज अनशेकेबल। आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे अपने माइंडसेट के साथ जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है। बट आपके लिए अब आपको यह समझ आ चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रॉपर बिजनेस, और इस बिजनेस को करने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, आपको कुछ स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, आपको एक प्रॉपर वे, एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो इसे शुरू करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। टू स्टार्ट विद नेटवर्क मार्केटिंग आपको फर्स्ट फंडामेंटल फैक्टर जिस पे काम करना है, दैट इज आपको 3 पीस की अंडरस्टैंडिंग लानी है। आपको 3 पीस पे काम करना है। आपको समझना है कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, आपको समझना है कि कंपनी के पास प्रोडक्ट्स कौन से हैं, और आपको समझना है कि कंपनी का प्लान क्या है। आपको प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, टिप्स पे होना चाहिए। सिर्फ ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, प्लान क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है ना। जब आपको ये पता लग गया है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान आप समझा पा रहे हैं किसी को, इस पे काम करो। अपने अपलाइन से सीखो, आप लिटरेचर पढ़ो, डू व्हाटएवर यू कैन, बट ये 3 चीज आपको 100% क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपको सेकेंड फंडामेंटल फैक्टर जिस पे काम करना है इस बिजनेस को सही तरीके से शुरू करने के लिए, आपको स्किल्स पे काम करना है, आपको स्किल्स सीखनी है। स्किल्स के ऊपर हम पूरे एक फैक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं अगली कुछ वीडियोस के अंदर। सो स्टिक टू दिस प्रोग्राम एंड यू विल लर्न एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। और वो स्किल्स कौन सी हैं? प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एवरीथिंग आपको सिखाने वाला हूं। वो सीखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको उनको प्रैक्टिस करना है। दिस इज द राइट वे। आपको अंडरस्टैंडिंग लानी है 3 पीस की,
उसके बाद आपको स्किल्स डेवलप करना है, स्किल्स के बारे में सीखना है और उन्हें प्रैक्टिस करनी है। नाउ द थर्ड स्टेप इज यू नीड टू नो द प्रोसेस। इस माइंडसेट में आपको प्रोसेस समझ आ गई है कि शुरू कैसे होता है। आप अकेले शुरू करते हो, देन यू विल हैव सम पीपल, देन दे विल हैव सम पीपल, देन इट विल गेट मल्टीप्लाइड। वो स्नोबॉल इफेक्ट आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, लीवरेज होगा। ये माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है, वो अब आप कर रहे हो। सी अभी तक मैं आपको आपकी कंपनी के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि कंपनीज बहुत सारी हैं। आप किस कंपनी के अंदर है आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, उस कंपनी की क्या प्रोडक्ट्स हैं, उसकी क्या प्रोफाइल है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आज से बनानी शुरू कर दो। एंड प्रोसेस जो आपने माइंडसेट के अंदर सीखा है ये डेवलप कर लो एंड इसके बाद आ जाओ फाइनल स्टेप पे। अब फाइनल स्टेप क्या है? यू नीड टू डेवलप अ एक्शन प्लान फॉर यू। सी नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 30 दिन चाहिए। 30 दिन एक इंसान अपना 100% एफर्ट लगा दे, लोग उसे पागल बोलने लग जाए, भाई तू पागल हो गया, तू इतना काम कर रहा है। आप समझ जाओ कि अब आपकी लाइफ बदल जाएगी। 30 days इट टेक्स टू बिल्ड अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। 30 दिन चाहिए वो सब शुरू करने के लिए। एक बार पागल हो जाओ 30 दिन के लिए, फिर देखो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में होता क्या है। आपको एक एक्शन प्लान डिजाइन करना है सबसे पहले। उस एक्शन प्लान के ऊपर हम बात करेंगे इस सीरीज के अंदर अगली कुछ वीडियोस में। सबसे पहले एक्शन प्लान के ऊपर काम करना है, डिजाइन करना है, उसके बाद आपको काम करना है एक्शन प्लान पे। द फर्स्ट स्टेप इज जो मैं फोर्थ फैक्टर के अंदर आपको बता रहा हूं। द फर्स्ट स्टेप इज आपको एक एक्शन प्लान डिजाइन करना है। सेकंड आपको क्या करना है, आपको उस एक्शन प्लान पे काम करना है। फिर तीसरी चीज आपको जो करनी है वो ये करनी है कि आपको अपने जो आपने काम किया उसमें क्या रिजल्ट्स मिले उन्हें आपको एनालाइज करना है। आपको देखना है कि रिजल्ट्स क्या है, ठीक है गलत है, आपको एनालाइज करना है। फिर फोर्थ यू हैव टू रीमेक। आपको ये सीखना, ये प्रोसेस होनी चाहिए कि आपको बार बार डिजाइन करना पड़ेगा अपना एक्शन प्लान अगेन एंड अगेन कि आपके लिए क्या काम करता है क्या नहीं करता। यू हैव टू जज इट एंड देन एक बार आपने दोबारा से नया एक्शन प्लान बनाया, अब डाल दो 10x एफर्ट्स। अब 10 गुना ज्यादा एफर्ट्स के साथ काम करो, देन यू विल बी एबल टू बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। जो मैंने आपको यह सिखाया है कि अब आपको करना क्या है, हाउ टू स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। आपको स्किल्स को सीखना है, उन्हें मास्टर करना है। तीसरी जो चीज आपको करनी है वो करनी है हैविंग अ माइंडसेट, विजन लेना है कि चीजें होंगी कैसे। एंड फाइनली आपको एक्शन प्लान बनाना है, काम करना है, आपको अपना देखना है कि एनालाइज करना है कि रिजल्ट्स आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं। देन यू हैव टू रीमेक द एक्शन प्लान एंड फाइनली आपको 10x एफर्ट्स डालने हैं। सो दिस इज अ प्रोसेस टू स्टार्ट द नेटवर्क मार्केटिंग। नाउ यू हैव गॉट द माइंडसेट। हम दोनों मिलके आपकी स्किल्स के ऊपर इस तरीके से काम करेंगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसे लखड़ारे बन जाओ कि जिसकी कुल्हाड़ी पे एक बार लकड़ी टच हो गई वो कट जाएगी। आपकी कुल्हाड़ी पे इतनी धार होनी चाहिए कि आपको टाइम बहुत कम लगे, बहुत कम लगे। एंड वी विल वर्क ऑन योर स्किल्स इन द नेक्स्ट फैक्टर। सो स्टिक टू दिस सीरीज एंड आई विल सी यू इन अनदर फैक्टर, that is skill development. So till the time, go self-made.